मुत्तहदा अरब अमारात 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर राजी, कशकोल तोड़ दिया। सरमायाकारी पर तवज्जो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। तरक्की के लिए हमें कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टूना साथ नहीं देगा। सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता कबूल नहीं। अहद करें हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, फौजी और सिविल अफसरान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मजीद कहा, SIFC की कामयाबी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। FBR की डिजिटलाइजेशन गैर मुल्की फर्म करेगी। SIFC के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। वफाकी काबीना, चारों वज़राए आला और दीगर आला हुकाम की भी इजलास में शिरकत। सूबे के हिस्से पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा, अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फौरी जारी करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की। वाज़ेह कर दिया है, सूबे के अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले पेश करके कोई गैर आईनी काम नहीं किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 2 बार मुकालमा हुआ। जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। मई और जून अच्छा महीना होगा, बेहतर नताइज आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने अपने सूबे से मुतालिक बात की। मीटिंग में पैगाम दिया गया, चारों इकाइयों और विफाक मुत्तहिद है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। SIFC का इजलास खुश असलूबी से हुआ। इजलास से पहले चारों वज़राए आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में ग्रीन शर्ट्स को 23 रन से हरा दिया। 184 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 160 रन पर ही ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान खाता खोले बगैर पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। साइम अयूब का बल्ला फिर न चला, 2 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम 32 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। शादाब खान 3, आजम खान 11 रन बना सके। फखर जमान ने 21 गेंदों पर 45 रन बनाकर कुछ मुजाहमत की। इफ्तिखार अहमद 23 और इमाद वसीम 22 रन बनाकर आउट हुए। 51 गेंदों पर 84 रन की इनिंग्स खेलने पर जोश बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 4 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मैच के बाद गुफ्तगू में बाबर आजम ने कहा, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अगर वो फ़खर जमान के साथ कुछ देर और विकेट पर ठहर जाते तो मैच जीत सकते थे। इमाद वसीम अच्छा बॉलर है, उसकी बैटिंग में भी बेहतरी आई है। शिकस्त के बावजूद शायकीन क्रिकेट को कौमी टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद। नायब कप्तानी नहीं चाहते, शाहीन शाह आफरीदी ने माजरत कर ली। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन आफरीदी को नायब कप्तान बनने की पेशकश की थी, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी ने ये ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो दबाव से आज़ाद होकर परफॉर्म करना चाहते हैं। फास्ट बॉलर के इनकार के बाद मोहम्मद रिजवान नायब कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। उधर PCB ज़राए का कहना है, शाहीन शाह आफरीदी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की। अगर किसी को नायब कप्तान लगाना होता तो कौमी स्क्वाड के साथ ही ऐलान किया जाता। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान हैं। कराची सुरजानी में शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, साथी फरार। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक शहरी की फायरिंग से मुलजिम शदीद जख्मी होकर मौके पर ही दम तोड़ गया। मुलजिमान से असलहा और दीगर सामान बरामद। सुरजानी के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया।
मुल्क के बेशतर शहरों को क़यामत खेज गर्मी का सामना, दर्जे हरारत रोज़ बरोज़ ऊपर से ऊपर जाने लगा। पंजाब और सिंध शदीद गर्मी से सबसे ज़्यादा मुतासिर। मोहजोदड़ो 51 दर्जे हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका। दादू और सक्खर में पारा 49 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। सिब्बी और डीजी खान में दर्जे हरारत 48 डिग्री तक रहा। मिठी और नवाबशाह में पारा 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। मुल्तान और बहावलपुर में दर्जे हरारत 46 डिग्री तक रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि रवां माह मौसम के तेवर बिगड़ते ही रहेंगे। पेशावर में लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने बिजली का बटन खुद ही ऑन कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 20 घंटे तक लोड शेडिंग पर शहरियों का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतिजाज। रुकन केपी असम्बली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन अंदर दाखिल हुए और बंद फीडर्स पर बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद 10 घंटे की लोड शेडिंग पर इत्तफाक हो गया। फजल इलाही ने कहा, अब अगर ज्यादा लोड शेडिंग की तो हम फिर आएंगे। ग्रिड स्टेशन हुकाम ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो सारे ग्रिड स्टेशन बंद कर देंगे। उधर पेस्को चीफ इंजीनियर ने पेशावर पुलिस को अंदराजे मुकदमे की दरखास्त कर दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है, फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। इन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लाइन लॉसेस 80% से जायद हैं। कराची में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। कमर्शियल एरिया में हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियारी लोड शेडिंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर। ज़िला वस्ती को भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना। उधर गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 8 घंटे तक चला गया। रही सही कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा में 10 घंटे, ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। देही फीडर्स पर 18-18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पीटीआई ने सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरखास्त दायर। पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की तरफ से दायर दरखास्त में सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन सीडीए, आईजी और दीगर को फरीक बनाया गया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। तजावुजात के नाम पर हमारे मरकजी दफ्तर पर तोड़ फोड़ की गई। इस किस्म के हरबों से डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। शहर इक़्तिदार में ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला उरूज पर जा पहुंचा। सीडीए भी कब्ज़ा माफिया के सामने बेबस नजर आने लगा। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में होशरुबा इंकशाफात का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में फार्मिंग के लिए मुख्तस अराजी पर महल्लात की तामीर धड़ाधड़ हो रही है। लाहौर में भी कब्ज़ा माफिया शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मिल्कियत 2300 एकड़ ज़मीन कमर्शियल और रिहायशी स्कीम्स बनाकर बेच दी गई। लैंड माफिया ने कार्रवाई से बचने के लिए स्कीम्स पर सियासतदानों के पोस्टर्स लगा दिए। दूसरी तरफ करप्शन में की बहती गंगा में महकमा औकाफ के मुलाजमीन भी गोताजन हैं। 2022 में मज़ारात की तज़ीनो आराइश के लिए भारी भरकम फंड्स जारी हुए, लेकिन बेशतर ठेकेदारों और ब्यूरोक्रेसी के जेबों में चले गए। खबरों के अंदर की खबर जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हर हफ्ता और इतवार 92 न्यूज़ पर। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने हत्या के इज्जत कानून को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिल दोबारा कमेटी को भेजने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद भच्चर ने कहा, हत्या के इज्जत बिल आमरीत की इब्तिदा है। हर फोरम पर इस बिल की मुखालिफत करेंगे, इस पर एहतिजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी को कहूंगा, आप विकेट के दोनों तरफ मत खेलें। नून लीगी अरकान भी नहीं जानते कि बिल कहां से आया। ना अहल लोगों ने किसी की खुशनुदी के लिए हत्या के इज्जत बिल मंजूर किया। उधर अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना है, हत्या के इज्जत बिल काला कानून है। ये बिल आज़ाद आवाज़ों को खामोश करने की मजमूम साजिश है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने हत्या के इज्जत बिल को खिलाफ कानून करार दे दिया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी एंथोनी ब्लॉगर ने वीडियो बयान में कहा, हत्या के इज्जत बिल आइन और UN चार्टर के खिलाफ है। हत्या के इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक है।
पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने हुकूक की जंग के लिए खड़े हो जाएं। IFJ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए जदोजहद में साथ है।